हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आई थी मुझे लीगल एडवाइजर के लिए। भाई, एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया था लोगों का कि भाई सर, हम लॉ के फील्ड से हम संबंध नहीं रखते, हम एक लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो क्या हम बन सकते हैं। तो मैं इसका जवाब देने यहाँ उपस्थित हो गया हूँ कि भाई आप किस तरीके से बिना लॉ करे आप एक लीगल एडवाइजर बन सकते हो और लाखों रुपए महीना कमा सकते हो अपनी स्किल बांट कर। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी लीगल एडवाइजर बनना चाहते हो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। साथियों देखो, लीगल एडवाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लॉ की फील्ड से ही संबंध रखता है, लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि एक अधिवक्ता ही लीगल एडवाइजर बने। ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। यदि आप एक लीगल एडवाइजर बनना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लॉ करो। ठीक है, कि आप BLLB करो या LLB करो और वकील बनने के बाद ही आप लीगल एडवाइजर बनते हो। ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो कि बिना लॉ करे ही कानून की जानकारी रखते हैं और अपने क्लाइंट को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। भाई, जब आप एक एडवोकेट के ऑफिस में जाते हो, उनके चैम्बर पे जाते हो, कोर्ट में जाते हो, कचहरी में जाते हो, तो आप जब ऑफिस में घुसते हो तो वहां पर एक तो एडवोकेट की सीट होती है, उसके बराबर में थोड़ी सी आगे चल के एक और सीट होती है जो कि हमारे मुंशी जी होते हैं। ठीक है जी हाँ, मुंशी जी जो होते हैं जो कि सारा काम करते हैं। ठीक है, सारी फाइल ड्राफ्टिंग वो ही करते हैं। ठीक है, जो भाई लॉ के फील्ड से संबंध रखते होंगे या कभी ना कभी कोर्ट में गए होंगे, या कोई वैसा व्यक्ति भी जो कि कोर्ट में गया हो, उसे पता होगा मुंशी जी कौन होते हैं। ठीक है, हमारे आदरणीय मुंशी जी जो होते हैं वही सारी ड्राफ्टिंग करते हैं, ज्यादातर काम उन्हें वही करते हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपको बात बताऊं। देखो, एक जो मुंशी जी होते हैं वो इतनी जानकारी रखते हैं, इतनी बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो वकील भी नॉलेज नहीं रखते जो मुंशी जी नॉलेज रखते हैं। ठीक है भाई, देखो, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन जो बात है वो बात है। हमारे मैं अपनी ही बात बताऊं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहां पर एक मुंशी जी हैं, तो उनसे एप्लीकेशन लिखवाने सीनियर एडवोकेट एडवोकेट तक आते हैं। तो आप समझ सकते हो मुंशी जी जो होते हैं वो कितनी नॉलेज रखते हैं। और उनकी एज भी अच्छी हो रही है, 50 के समथिंग है। वो एडवोकेट जो उनसे एप्लीकेशन लिखवाने आए थे उस दिन मैं वहीं बैठा हुआ था उनके ऑफिस में। और जो हमारे मुंशी जी की एज है कम से कम 70+ हो रही है और बढ़िया है एज, बोलचाल अच्छी है, तो हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारे दादा के फ्रेंड थे तो हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। तो हम बैठते हैं, मैं खुद सीखता हूँ उनसे। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ जब कुछ देखो कुछ अटक जाता है, क्योंकि भाई माँ के पेट से तो सब कोई सीख के नहीं आता, तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे भी। ठीक है, तो गाइज, बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं होती है कि आप एक अधिवक्ता हो तभी आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मुंशी जी वाला। ठीक है, मुंशी जी जो होते हैं वो एक अधिवक्ता नहीं होते, उनके पास कोई डिग्री नहीं है एडवोकेट की, उनका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो कानून के जानकार हैं। फिर भी उन्हें कानून की नॉलेज है, उन्हें लीगल नॉलेज है, और दूसरे वे में उन्हें लीगल एडवाइजर कहा जा सकता है। यदि उनसे कोई पूछे कि इस केस में ये करना है, इस केस में ये करना, तो वो जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहां से बात क्लियर हो जाती है कि एक एडवोकेट, लीगल एडवाइजर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। यदि आप लीगल एडवाइजर बनना चाहते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है लॉ करने की, बस आपको 100%, 99%, 95%, 90%, 80%, 70% कुछ ना कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हो तो लीगल की नॉलेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, ये समुंदर है, कानून की जो किताबें होती है ना, ये समंदर होता है, इसमें बिल्कुल गोता मार जाओ तभी एक लीगल एडवाइजर बन सकते हो। और तो आप इस तरीके से कमा सकते हो, क्लाइंटों को अपनी नॉलेज बेच के बढ़िया पैसा कमाओ। ठीक है, उन्हें जानकारी दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कानून की जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, और वो अच्छा पैसा दे देते हैं कानून की जानकारी लेने के लिए, अच्छा
काम करवाने के लिए, क्योंकि सही जानकारी देने वाले बहुत कम है। ठीक है, अच्छी जानकारी जो आपको दे रहा है आप उनसे मिलिए। गाइस ये चीज होती है, लीगल एडवाइजर बनने के लिए ना आपको एलएलबी की जरूरत नहीं है, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए और आप एक अपना ऑफिस खोलकर भी लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको कोर्ट के काम करने पड़ेंगे तो एक अधिवक्ता साथी की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी, एक एडवोकेट की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी यदि आप कोर्ट के काम करना चाहते हैं। भाई एडवाइस देने के कोई काम, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप कोई केस करना चाहते हो किसी पे, या किसी की कुछ लीगल एडवाइस के साथ साथ आपका काम भी करवाना चाहते हो, तो आपको एडवोकेट के पास जरूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।